This is my friend Parakram. And this is Sarthak. Everybody knows him till now. And this is my other friend Harshi. And this is me, obviously. So, like every other Indian teenager who watches Dil Chahta Hai and plans to go on a Goa trip with their friends, we were no different. So, we packed our bags, made things happen, and were about to experience the most beautiful trip of our life. Bucket list, check. मूंछों को थोड़ा रंग घुमा के अन्ना के जैसा चश्मा लगा के कोकोनट में लस्सी मिला के आ जाओ सारे मूड बना के Hello, everybody. This is Khushi Thapa. Good morning, good evening, or good night, or whatever time you're watching this video. It's a new day, so let's just say that it's a beautiful day. So, ऐसी वीडियो मैं पहली बार बना रही हूँ जिसमें I'll just sit and talk with you guys. So, I'm very excited for this video actually. यार एक तो मैं इतनी मुश्किल से अपने आप को मोटिवेट करके वीडियो बनाने के लिए बैठती हूँ और ये आसपास से जितना शोर आता है ना ये मुझे बहुत डिमोटिवेट कर देता है कसम से। तो अगर कोई भी शोर आ रहा है आसपास से तो उसको इग्नोर करिए, जैसे कि हम अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को करते हैं, और उसको बस इग्नोर करिए और मेरे ऊपर फोकस करिए, ठीक है? तो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड। जो भी लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं दे नो कि अभी रिसेंटली मैं गोवा ट्रिप पे गई थी। वह एक ऐसी जगह है लाइक लिटरली मेरा मन ही नहीं भरा एंड आई सी माई सेल्फ गोइंग देयर नेक्स्ट ईयर ऑल्सो एंड नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर ऑल्सो, और बस तो इट इज़ अ प्लेस दैट यू शुड विजिट। हाँ, तो पहले मैं एक बैकग्राउंड दे देती हूँ कि मैंने सोचा था कि गोवा जब जा रही हूँ तो ऑब्वियसली मेरे को ट्रैवल व्लॉग बनाना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आई वाज लाइक यार गोवा का व्लॉग तो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। और वैसे भी मैं ज़्यादा वीडियोस डालती नहीं हूँ क्योंकि मुझे समझ नहीं आता यार ये बच्ची कितना शोर कर रही है भाई। मैंने सोचा था कि यार गोवा का व्लॉग बनाऊंगी और मतलब मज़े आ जाएंगे, बट पता है क्या हुआ, एक्चुअली मैंने व्लॉग करना स्टार्ट किया था और मैंने बहुत ज़्यादा व्लॉग किया भी है। चुप हो जा, मैं तेरे एक मुक्का मार दूँगी। तो सो द थिंग इज़ यू कैन डू ओनली वन थिंग एट वंस, राइट? या तो आप अपने आप लाइक यू कैन फुल्ली इन्जॉय योर ट्रिप, यू कैन फुल्ली इन्जॉय योर सेल्फ, यू कैन फुल्ली बी यू, या फिर आपका दिमाग एक जगह रहेगा कि ओ माय गॉड मुझे कंटेंट बनाना है, मुझे शूट करना है, ये करना है, वो करना है, दिस एंड दैट, ठीक है? तो मैं ना इन्जॉय करने में इतना ज़्यादा बिज़ी थी कि जब एंड ऑफ द डे मैं फ़ोन खोल के देखती थी ना तो हाँ मैंने थोड़ी बहुत वीडियोस बना रखी होती थी, थोड़ी पिक्चर्स तो काफ़ी खींची होती थी, बट व्लॉग के लायक ना कुछ कंटेंट था नहीं मेरे पास जो मैंने बना रखा था, बिकॉज उस समय यार ऐसा दिमाग में ही नहीं क्लिक हो रहा था कि चलो 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 अब व्लॉग करते हैं। मतलब आई वॉज लाइक मैं समुंदर देखकर लाइफ में पहली बार आई सॉ समुंदर एंड आई वॉज लाइक जन्नत। तो इसलिए फिर मैंने बोला आधा कंटेंट डाल मतलब आधा अधूरा व्लॉग डालने से बेटर है कि मैं व्लॉग नहीं डालूँगी। तो मुझे ये अनाउंस करते हुए बहुत दुख हो रहा है कि गोवा का व्लॉग नहीं आएगा गाइस, वो नहीं आएगा। व्लॉग नहीं आ रहा है बट अ स्टोरी टाइम इन अ बजट प्लानर इज़ यू आर वॉचिंग राइट नाउ। शांति शांति। ओके सो लेट्स जस्ट गेट राइट इनटू द वीडियो। तो मैंने एक डायरी में नोट्स बना रखे हैं, लाइक सब कुछ उसमें मैंने लिख रखा है, प्रोफेशनल। तो सबसे पहले हम ट्रांसपोर्टेशन की बात करेंगे। हम गए थे ट्रेन से और हम वापस आए फ़्लाइट से, ओके? तो फ़्लाइट का हमारा पड़ा था 4600 और ट्रेन का 4200, ओके? ट्रेन आई गेस AC 2 या AC 3 थी, नॉट श्योर, बट ट्रेन थी हमारी 4200 की और फ्लाइट थी हमारी 4600 की। तो ये जो मोटा मोटा वाला ट्रांसपोर्टेशन था इसमें हमारे लगे थे 8800 रुपीज़, ओके? आई एम टेलिंग दिस पर पर्सन। उसके बाद अब मैं यहाँ पे स्टार्टिंग से बताती हूँ कि हम यहाँ देहरादून में थे। फिर हम यहाँ से सबसे पहले गए ISBT, ओके? फिर ISBT से हमको बस लेकर दिल्ली जाना था और फिर दिल्ली से हमारी ट्रेन थी, ठीक है? तो 23 की रात को अप्रॉक्स 9 बजे हम यहाँ से निकल गए थे ISBT के लिए। तो हम यहाँ से ऑटो में गए थे ISBT विच वॉज फॉर 200 रुपीज़, तो 50 पर पर्सन हो गया। उसके बाद हमने वहाँ से
बस लेनी थी एक्चुअली, बट बस का था 400 पर पर्सन, दैट इज़ 1600 टोटल ना। पर बस का क्या था, बस ना एक्चुअली हमको कश्मीरी गेट छोड़ रही थी, और उसी समय हमारी एक कैब ड्राइवर से भी बात हो गई। तो कैब वाले भैया ने बोला कि वो हमें 2000 में सीधा रेलवे स्टेशन ही छोड़ देंगे। तो फिर हमने बोला कि ठीक है यार, कंफर्ट भी है और ज़्यादा भी नहीं है, 100 रुपये ही ज़्यादा है। तो हमने फिर कैब में चले गए। आई गेस मैंने कैब के पैसे बताए नहीं है। कैब का उन्होंने बोला 2000, विच इज़ 500 पर पर्सन। तो फिर हमने बोला कैब में चलते हैं दिल्ली। दिल्ली पहुंच गए थे रात के 3 साढ़े 3 बजे करीब। दिल्ली पहुंचे, 6:30 बजे की हमारी ट्रेन थी। वहाँ पे बैठकर थोड़ा टाइम पास किया, चाय नाश्ता तो नहीं किया, चाय पी और यही सब। तो टी स्नैक्स और शायद वड़ा पाव खाया था क्या, हाँ, टी स्नैक्स और वड़ा पाव का 190 रुपीज़ हुआ, विच इज़ 48 रुपीज़ पर पर्सन। ठीक है, तो ये ऑटो, कैब और ये टी एंड स्नैक्स वगैरह का टोटल हो गया 598 रुपीज़, ठीक है, पर पर्सन। आफ्टर दैट फिर ट्रेन में हम बैठे, हमने एक दिन अपना पूरा का पूरा ट्रेन में ही बिताया। तो 25 को वी रीच्ड गोवा। डे 1 वॉज एट बागा। पहले हम रेलवे स्टेशन उतरे। रेलवे स्टेशन से उतरने के बाद बागा तक पहुंचने के लिए हम कैब भी कर सकते थे, बट नहीं, हम बहुत ही ज़्यादा समझदार हैं, तो हमने बोला हम बस से जाएंगे। ठीक है, तो रेलवे स्टेशन से बागा तक पहुंचने के लिए हमने 2 बस चेंज करी। पहली बस में थे 120 रुपीज़ 30 पर पर्सन, और फिर दूसरी बस का था 150 रुपीज़, विच वॉज तो बस का टोटल हमारा बना 68 रुपीज़ पर पर्सन। नेक्स्ट हम गए थे अपने होम स्टे में। हमारा होम स्टे था 2520 रुपीज़ का, जो कि बागा में था, विच इज़ 630 पर पर्सन। नेक्स्ट होम स्टे के बगल में ही एक, मैं वहाँ पे स्कूटी रेंटल तो बहुत ज़्यादा जगहें थी, तो हमने वहीं से एक स्कूटी दो स्कूटी रेंट कर ली थी, विच वॉज फॉर 2800। 3 दिन के लिए स्कूटी बुक करी थी, जिसमें से 2 दिन वीकेंड थे ना, तो 500 रुपये पड़ा था, और एक दिन पे 400 रुपये ही पड़ा था। तो 3 दिन का कितना हो गया, 500 और 400, 1400 रुपये है ना। तो 2 स्कूटी का 2800, और पर पर्सन 700 रुपीज़। ये मैंने खुद कैलकुलेट करा है, ठीक है। तो पर पर्सन 700 रुपीज़ हो गए स्कूटी का 3 दिन के लिए। उसके बाद फिर हमने स्कूटी में पेट्रोल डलाया 700 रुपये का, विच वॉज 175 पर पर्सन, ठीक है। आफ्टर दैट हमने लंच करा था। लंच का 780 रुपीज़ का लंच करा, विच इज़ 195 पर पर्सन। रात को हमने एक फेमस जगह थी, बता दूंगी यहाँ पे मैं कुछ, अगर नाम मुझे याद आएगा तो। उस जगह के हमने चिकन रैप्स खाए थे, विच वॉज 125 पर पर्सन। पर 500 रुपये के चिकन रैप्स थे, 125 पर पर्सन था, ठीक है। मिसलेनियस भी बता देती हूँ। मिसलेनियस हो गया जैसे कि पार्किंग, ठीक है, मतलब जहाँ जहाँ पार्क करा वहाँ के पैसे, और जैसे स्नैक्स ले लिए उन सब चीज़ों के पैसे। तो मिसलेनियस हमने उस दिन सिर्फ 140 रुपीज़ ही खर्च किए, तो 35 पर पर्सन आया था। ड्रिंक्स था कुछ समथिंग लाइक 2700 रुपीज़ की ड्रिंक्स थी उस दिन हमने जो परचेज़ करी। एक्चुअली ऐसा नहीं है कि उसी दिन के लिए, इट वॉज फॉर आने वाले दिनों के लिए भी चल जाएंगी करके 2700 रुपीज़ की ड्रिंक्स, जो कि शायद 3 ही लोगों में बटा था, विच इज़ 900 पर पर्सन फॉर देम। मेरा खर्चा नहीं था ये। रात को हम क्लब भी गए थे यार। रात को हम माया क्लब गए थे। 1000 रुपये एंट्री, 4000 टोटल लगे थे, 1000 पर पर्सन। तो डे 1 का खर्चा हो गया हमारा, इट इज़ 3828 रुपीज़। सेकेंड डे हमारा होम स्टे था सियोलिम में। हाँ, एक बैकग्राउंड देती हूँ मैं। हमने सबसे बड़ी गलती क्या करी बुकिंग कराते समय। एक्चुअली इट वॉज मेकिंग सेंस दैट टाइम, बट बाद में हमने सोचा कि नहीं यार, हमने ये गलती कर दी, विच वॉज कि हमने ना पूरे 5 दिन के लिए पूरे 5 होम स्टे बुक कराए, ठीक है। तो मतलब हमने तो इसलिए बुक कराए थे कि यार हर जगह एक्सप्लोर कर लेंगे, हर जगह घूम लेंगे, बट जो सुबह हमारा सर दर्द होता था, जितना सामान बिखराया है उतना सामान वापस से डालो। और एक्टिवा में थे हम लोग, स्कूटी में, तो स्कूटी में सूटकेस पकड़ के वी आर जस्ट लाइक ऑन फॉर अ राइड। तो हमारे 2-3 घंटे तो रोज़ की शिफ्टिंग में ही बर्बाद होते थे कि बैग उठा के निकलो, बैग उठा के निकलो। तो दैट वॉज अ मिस्टेक वी मेड, सो डोंट मेक दैट मिस्टेक, ठीक है। तो दूसरे दिन हम गए सियोलिम में, और दूसरे दिन का हमारे होम स्टे का नाम था कासा इन,
which was for 2,480 rupees, which is 620 per person. रास्ते में हमने नारियल पानी भी पिया था, 240 रुपीज़ का था नारियल पानी, विच इज़ 60 पर पर्सन. ओके, फिर हमने वहीं ला कासा में ही लंच कर लिया था, विच वॉज फॉर 970, विच इज़ 243 पर पर्सन. उस दिन हमारे साथ एक चीज़ बहुत ही बुरी हुई. उनकी उसमें ना पॉलिसी में कुछ भी ऐसा लिखा नहीं था कि चेकआउट कितने बजे है, और मतलब ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं था, ना हमने पूछा. तो उनका चेकआउट था 11 बजे, पर हमको पता नहीं था कि 11 बजे चेकआउट है, तो हमने 11:30 बजा दिया आराम से. और वो हमको 10 बजे भी बता सकते थे कि आपका चेकआउट है, आप लोग कर लेना 11 बजे तक चेकआउट, बट नो, दे डिडंट इन्फॉर्म्ड अस. और जैसे ही 11 से 11:05 हुए, ही केम टू आवर रूम एंड देन ही सेड कि सर आपने चेकआउट में देरी कर दी है और अब हम आपको 1000 रुपये का फ़ाइन लगाएंगे. तो हमको 1000 रुपये का उस दिन लेट चेकआउट पड़ा था, विच इज़ 250 पर पर्सन. सो सैड. तो ये टोटल हो गया हमारा 1173 रुपीज़. ओके, वैसे तो 900 समथिंग में हो जाता, पर ये इन्होंने हमको 250 रुपये का चूना लगा दिया था, तो 1173 रुपीज़. ओके, चेकआउट करने के बाद तीसरे दिन हम वापस से अपना बस्ता पैक करके चले कैंडोलिम की तरफ. कैंडोलिम में हमने एक एयरबीएनबी बुक करा रखा था, विच वॉज फॉर 2800 रुपीज़, 700 पर पर्सन. हमने ब्रेकफास्ट किया, विच वॉज फॉर 770 रुपीज़, 192 पर पर्सन. फिर हम बीच के लिए निकले. बीच की पार्किंग का चार्ज पड़ा 100 रुपये, विच इज़ 25 रुपीज़ पर पर्सन. और रात को हम गए थे कसिनो. इट्स नेम वॉज कसिनो डेल्टन जैक. और वहाँ पे मतलब वी वर 4 पीपल, राइट. तो हम 3 लोगों का तो 1800 पर पर्सन पड़ा था, और हमारे एक फ्रेंड ने VIP पास लिया था, तो उसका 2800 रुपीज़ पड़ा था. ओके, तो ये डे 3 का टोटल हो गया 2717 रुपीज़. और मुझे ना एक बैकग्राउंड भी देना था एक्चुअली. जब हम यहाँ कसिनो डेल्टन जैक पे गए ना, तो यार यहाँ तो बहुत ही ज़्यादा मेस था. मतलब अच्छा होगा ये, बट हमारे लिए बहुत मेस था, हम देहरादून वालों के लिए जो कहीं से भी रॉन्ग साइड से कट कुट मार के निकल लेते हैं. हम लोगों के लिए तो बहुत ही गलत था, क्योंकि ना यहाँ पे रोड इतनी ज़्यादा कंफ्यूजिंग थी. मतलब जिस रास्ते से आप गए हो ना, आप उस रास्ते से वापस नहीं आ सकते, क्योंकि इधर हर रास्ता वन वे था. हर रास्ता वन वे था. आप गए हो इधर से, पर आप आओगे इधर से नहीं, आप आओगे इधर से. तो भाई इतना ज़्यादा दिमाग ख़राब हो गया हमारा यहाँ गाड़ी चला के. वी वर गोइंग, ठीक है, हम यहाँ से गए, एक शॉप पे रुके, शॉप से सामान खरीदा, और जब वापस आने लगे तो वो रॉन्ग साइड थी. तो हम रॉन्ग साइड से वैसे वापस आने लगे, और सामने से ना एक अंकल आ रहे थे. तो हमको लगा ये रॉन्ग साइड आ रहे हैं, तो हम तो नॉर्मली अपना चलाते गए, और वो उसने ना हमारे जस्ट सामने आके अंकल ने ब्रेक मारा, और हम उनको सुनाने वाले थे, बट वो हमको सुनाने लग गए कि you are coming from the wrong side, now the cameras have captured your number plate की photo and they are going to fine you 500 rupees, now you just wait and watch. And we were like, भाई रेंट की गाड़ी है. हमने अंकल को बोला ओके ओके अंकल, ओके ओके, सॉरी 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 अंकल, सॉरी. और फिर हमने बहुत ध्यान से गाड़ी चलाई, और किसी भी तरह हम कसिनो पहुँचे. डे 4 हम गए थे साउथ गोवा, और साउथ गोवा काफ़ी अच्छी जगह थी. तो एक्चुअली हमारा प्लान था 3 दिन नॉर्थ, 1 दिन साउथ, और लास्ट वाले दिन वापस नॉर्थ. ठीक है, लास्ट वाले दिन वापस नॉर्थ इसलिए आना था क्योंकि हमारी फ़्लाइट थी 1 बजे की, तो इसलिए हम लेट होना बिल्कुल भी वो नहीं कर सकते थे अफोर्ड, इसलिए हम वापस से नॉर्थ आना था हमको लास्ट डे, और साउथ का एक ही दिन रखा था. बट इफ़ यू आस्क मी पर्सनली, नेक्स्ट टाइम अगर मैं गोवा जाऊँगी तो आई विल डेफिनेटली मेक लाइक 3 दिन साउथ और 2 दिन नॉर्थ, ऐसा कुछ. क्योंकि नॉर्थ मतलब साउथ मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा, वो मेरी वाइब थी. मतलब आपके लिए अलग हो सकता है कि आपको नॉर्थ अच्छा लगे, क्योंकि वन ऑफ माई फ्रेंड्स लाइक नॉर्थ मोर, ठीक है, बट मेरे लिए इट वॉज साउथ. इतना शांत, लोकी, सुंदर, प्यारा, शांति, मतलब बहुत ही अच्छा था, बहुत ही अच्छा था. तो इसलिए ठीक है. तो फिर डे 4 में हम गए साउथ गोवा. साउथ गोवा में हम अगोंडा में गए, और अगोंडा में हमने होम स्टे जो करा था वो था 4044 रुपीज़ का, विच वॉज 1011 रुपीज़ पर पर्सन. हमने नॉर्थ से कैब बुक करी थी, कैब बुक नहीं करी थी, कार रेंट करी थी. सॉरी यार, मैं क्या कहती हूँ कभी मुझे भी नहीं समझ में आता, बट आई गेस आप लोगों को तो समझ में आ ही रहा होगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ और कितना खर्चा हुआ है हमारा. तो हमने कार रेंट करी थी, विच वॉज फॉर 1500, 375 पर पर्सन.
नारियल पानी भी पिया, 200 रुपये का नारियल पानी हो गया, 50 रुपये पर पर्सन। 120 रुपीज़ मेरा मिसलेनियस था। फिर हम लोग निकले कयाकिंग करने। तो कयाकिंग के लिए हम गए कोला बीच। उन्होंने हमको बोला 1000 रुपये, मतलब 4 लोगों के लिए 1000 रुपये। पर हमारी बारगेनिंग स्किल्स इतनी अच्छी थी, मेरी नहीं, सार्थक की। उसकी बारगेनिंग स्किल्स इतनी अच्छी थी, उसने लिटरली हर जगह बारगेनिंग करी है। तो उसने 1000 रुपये नहीं, उसने बोला अरे भैया ऐसा क्या, हम तो रोज के हैं और ये वो है। मैं कह रही तेरी शक्ल से भी नहीं लग रहा है कि तुम्हें आपका रोज़ का है, ठीक है। तो उसने ऐसे करके 800 रुपये करा दिया, तो विच वॉज 200 पर पर्सन कि हमने कयाकिंग करी। फिर उसके बाद हमने ब्यूटीफुल सनसेट देखा। आप लोगों ने अगर नोटिस करा होगा तो अभी तक हमने कुछ खाया नहीं है, पूरा लंच का कुछ भी नहीं हुआ है हमारा। खाने में तो हमने बहुत पैसे बचाए हैं, लाइक लोग 3 मील करते हैं, हमने सोचा था 2 मील करेंगे, जो वो भी नहीं हो पाया। हमने लाइक लिटरली एक ही मील खाया है। तो हमने पहले थोड़ा स्नैक्स खा लिया क्योंकि बहुत भूख लग रही थी, विच वॉज फॉर 800 रुपीज़, 200 पर पर्सन। फिर हम बाद में गए थे डिनर करने, और ये वाला डिनर भी बहुत अच्छा था क्योंकि ये एकदम बीच के किनारे, एकदम कैंडल लाइट डिनर टाइप का। दिस डिनर वॉज एक्सपेंसिव। दिस वॉज फॉर 1840 रुपीज़, विच इज़ 460 पर पर्सन। ओके, अगले दिन जब हम यहाँ से निकल रहे थे ना, तो अगले दिन हमने बटरफ्लाई बीच जाने की सोची थी कि, तो बटरफ्लाई बीच हमने थोड़ी सी ट्रैकिंग करके गए थे। बीच रास्ते में कार पार करनी पड़ी थी, फिर थोड़ी सी ट्रैकिंग करके गए थे। तो बटरफ्लाई बीच की 100 रुपये पार्किंग भी लगी थी, तो वो 25 रुपये पर पर्सन, ठीक है। ये मैं इसी में इसलिए इंक्लूड करेंगे क्योंकि ये साउथ गोवा का खर्चा है पूरा का पूरा। टोटल ऑफ 2441 रुपीज़ पर पर्सन। बीच अगले दिन पे हम आई गए थे बटरफ्लाई बीच पे। बटरफ्लाई बीच देखा, 1-2 फ़ोटो खिंचाई, फिर वहाँ से निकले। जब हम नॉर्थ आ रहे थे ना, बीच में हम वहाँ पे भी रुके थे। पंजिम में बहुत फेमस जोसेफ बार है, वहाँ पे रुके थे हम। वहाँ पे हमने एक ड्रिंक पी जो कि बहुत फेमस ड्रिंक है, फैनी, और उसमें कुछ मिर्ची भी डली हुई थी। और मतलब जो भी लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं उन्होंने तो डेफिनेटली देखा है। तो वो भी थी ड्रिंक, अच्छी थी। तो दैट वाज फॉर 250 पर पर्सन। 1000 रुपये की ड्रिंक थी, 250 पर पर्सन। फिर थोड़ा हमने वहीं पे आइसक्रीम खा ली थी, मतलब मैंने आइसक्रीम खाई थी, ये मेरा खर्चा है, 60 रुपीज़ की। उसके बाद हमने लंच करा था 1030 रुपीज़ का, जो कि 258 रुपीज़ पर पर्सन पड़ा था। वहाँ से हम निकल गए वापस नॉर्थ की तरफ। तो हम आए बागा। ये वाला होटल सबसे अच्छा था बागा में। इसका नाम था प्राइम बॉम। आई डोंट नो मैं इसको सही प्रोनाउंस कर रही हूँ या नहीं। दिस वॉज फॉर 4344 रुपीज़, ठीक है, जो हमको कॉस्ट करा 1086 रुपीज़। और एक्चुअली ना दिस वॉज अ 3 स्टार होटल आई गेस। इतने पहले से बुकिंग करा रखी थी क्योंकि हम लोग इतने स्मार्ट हैं, हमने इतने पहले से बुकिंग करा रखी थी, और मतलब एकदम कूपन कोड सर्च करके बुकिंग करा रखी थी कि हमको ये एक्चुअल में बहुत सस्ते पड़े हैं, वरना ये 4000 समथिंग का तो हमें कभी भी नहीं मिलता। उसके बाद कार चला के पेट्रोल ख़त्म हो गया था, तो फिर कार में वापस से 1000 रुपये का पेट्रोल डलाया हमने, 250 पर पर्सन। उस दिन भी फिर हमने कार रखी ली थी, हमने बोला कार रख ही लेते हैं, अब एक्टिवा क्या लेनी, कार ही रख लेते हैं। तो फिर कार का वापस से वही हो गया ना 1500 रुपये, विच इज़ 375 पर पर्सन अगेन। तो इस दिन का हमारा हो गया 2094 रुपीज़। अब आप सोच रहे होंगे कि इन लोगों ने तो ज़्यादा कुछ किया ही नहीं, जोसेफ बार गए, ये सब करा। रात को एक्चुअली हमने सोचा था कि हम जाएंगे थलासा, क्योंकि थलासा रह गया था बस। थलासा में हमने सोच रखा था कि, जहाँ तक मैं जितनी वीडियोस देख के गई थी और जितने लोगों से हमने सुना था कि 2000 पर पर्सन या 2000 पर कपल ऐसे करके होता है। हम क्योंकि 2 लड़कियाँ थी और 2 लड़के थे, तो हमने बोला था कि अगर पर कपल के उससे भी जाएंगे तो भी 2000 पर कपल, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 2000 पर पर्सन ऐसे करके, ठीक है। बट आई डोंट नो उस दिन थलासा में कौन सा शाहरुख खान आया हुआ था, या ने हमको बोला कि ओह यू कम टू थलासा, लाइए फिर 8000 रुपये। हमने बोला 8000 रुपये पर पर्सन, पता नहीं यार उस दिन कुछ होगा वहाँ पे या क्या होगा। तो उन्होंने 8000 पर पर्सन मांगा और हमने गाड़ी मोड़ ली। हमने बोला ठीक है कोई नहीं, हमें नहीं जाना, बाय। तो फिर हम आ गए। 8000 पर पर्सन ज़्यादा है यार। तो फिर हमने बोला नहीं करना ये सब, अंगूर खट्टे हैं, बेकार है, वैसे भी ऐसे ही तो होता है हर जगह, कहीं और चलता है। फिर हम लोग कहीं और चले गए थे, ठीक है। तो इस दिन का टोटल हमारा हुआ 2094 रुपीज़। अगर थलासा जाते तो 10,094 रुपीज़ होता। अगले दिन लास्ट डे, ये लास्ट डे भी क्या ही है, मतलब लास्ट दिन जब हमको देहरादून वापस आना है उस दिन की बात है ये। सबसे ज़्यादा बुरा दिन,
सबसे ज़्यादा बुरा दिन जब हमारे साथ ट्रेजेडी हुई, आखिरी दिन ट्रेजेडी हो गई यार, आखिरी दिन। हमारी 1 बजे की फ़्लाइट थी, ठीक है। तो क्या हुआ, हमने पहले तो गाड़ी में पेट्रोल डलाया। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिरी दिन है, गाड़ी वापस करनी है, तो पेट्रोल क्यों डलाया। एक्चुअली जब हमने गाड़ी ली थी ना, तो उस गाड़ी में 3 वो थे पेट्रोल, मतलब 3 क्या है, कैसे क्या बोलते हैं उसको, 3 डंडे थे, 3 डंडे थे पेट्रोल के। समझ रहे हो, समझ रहे हो, 3 डंडे थे पेट्रोल के। तो उन्होंने बोला जब वापस करोगे तो ये 3 डंडे करके ही देना हमको। तो फिर हमने 850 रुपीज़ का पेट्रोल डलाया था। थोड़ा चलाया चुलाया, जब 3 घंटे हो गए तो फिर वापस कर दिया था। तो 850 रुपीज़ का पेट्रोल डलाया था, विच इज़ 213 पर पर्सन, ठीक है। फिर ना कार वापस करने गए। जब कार वापस करने गए तो स्टोरी टाइम यू ऑल। जब हमने कार खरीदी थी, हमने स्विफ्ट ली थी, ठीक है। और वो उस कार में ना इतने डेंस एंड स्क्रैचेस थे, इतने डेंस एंड स्क्रैचेस थे, इतने ज़्यादा। और वही हमारी गलती थी कि हमने वो कार ले ली, दो ना रेंट लो, तो तुमको ना हमेशा यू शुड मेक अ वीडियो ऑफ इट, कि बाद में ना फिर वो लोग बोलते हैं कि तुमने यहाँ ठोक दी, वहाँ ठोक दी, ऐसे करके। तो आपको ना हमेशा उस गाड़ी की एक वीडियो बना लेनी चाहिए। ये मैं आपको एक टिप दे रही हूँ कि आपको हमेशा उस गाड़ी की अच्छे से वीडियो बना लेनी चाहिए, ठीक है, एज अ प्रूफ। तो ये हम लोग स्मार्ट थे, हम लोगों ने वीडियो बनाई, बट उनके जितने स्मार्ट नहीं थे कि हमने इतना डिटेल में नहीं बनाई वीडियो। हमने बस ऐसे ऐसे बना दी घुमा के, मोटे मोटे स्क्रैचेस दिख रहे थे उसमें, ऐसे करके, ठीक है। फिर उन्होंने ना वो वीडियो देखी, और फिर जहाँ की वीडियो नहीं बनी थी ना, उन्होंने वहीं जगह के स्क्रैचेस गिराना स्टार्ट कर दिए कि आपने यहाँ स्क्रैच मारा है, आपने वहाँ स्क्रैच मारा है, आपने ये करा है, वो करा है। और ऐसे करके उन्होंने बोला कि चलो निकालो 12,000 रुपये। और वी वर लाइक, भैया प्लीज़ 12,000 रुपये, ये थोड़ा ज़्यादा हो रहा है। उन्होंने बोला लाओ 12,000 रुपये। और हमने बोला 12,000 तो नहीं है, 12,000 तो बिल्कुल भी नहीं है। तो ऐसे करके बहुत थोड़ी मतलब बहसबाजी हुई, हमने भी बोला, उन्होंने भी बोला, ऐसे करते लास्ट में ही सेट कि ठीक है, फिर तुम नहीं मान रहा है मेरा बात, अब मेरा बॉस आएगा और वो तो टॉक नहीं सीधा रॉक करता है। जस्ट किडिंग, ही डिडंट सेड इट लाइक दैट, ही वाज लाइक कि तुम ठीक है, तुम लोग बातों से नहीं मान रहे हो ना, अब मैं अपने बॉस को बुला रहा हूँ और वो तो सीधा हाथों से ही बात करता है। एंड वी वर लाइक कि भैया प्लीज़ ऐसे भी मत करो यार। हमने बोला चलो ठीक है, लास्ट बताओ। और हमने वहाँ पे भी बहुत तगड़ी बार्गेनिंग करी, फिर भी हमको 7,000 रुपये की चपत लग गई। येस, यू ऑल हर्ड इट राइट। 1,500 रुपये की हमें कार पड़ी थी 2 दिन के लिए, और पूरी एक साथ चपत लगी 7,000 रुपये की एक्स्ट्रा से। दैट वॉज़ वेरी बैड, बहुत दुख हुआ। तो 7,000 रुपये की चपत लगने के बाद 1,750 पर पर्सन, ठीक है। फिर हमने दुख में ब्रंच करा वहीं पर। फिर ब्रंच करके, ब्रंच हमारा पड़ा था 1,200 रुपये का, 300 पर पर्सन। फिर हमने कैब कराई एयरपोर्ट के लिए, और कैब पड़ी हमें 1,300 रुपीज़ की, विच इज़ 325 पर पर्सन। और एक और एडवाइस देती हूँ, अगर आप वहाँ पे जाएंगे गोवा पे कभी भी, तो आप नॉर्मल कैब के बजाय एक ऐप है गोवा माइल्स, आप वो यूज़ कर सकते हैं। वो एक गवर्नमेंट वाली ऐप है, तो वहाँ पे आपको आई गेस कैब थोड़ा सा सस्ते में पड़ जाएगी, लाइक 1,500 की कैब आपको 1,200 तक पड़ सकती है। तो आप वो ऐप यूज़ कर सकते हैं वहाँ पे, गोवा माइल्स, ओके। तो हाँ, ये था हमारा टोटल खर्चा पूरा का पूरा। अब मैं आपको ये पूरा कंबाइन करके एक साथ बता देती हूँ कि हमारा टोटल खर्चा कितना आया। तो हमारा टोटल खर्चा आया 23,239 रुपीज़ का, जिसमें मैंने अभी अपना ऐड नहीं करा है, जैसे कि थोड़ा शॉपिंग वगैरह कर ली थी मैंने। ये ख़रीदे थे हमने, था, और एक हैट ली थी, हैट भी यहीं पे रखी है, एक हैट ली थी, और थोड़ा बहुत और सामान लिया था। तो अगर मोटा माटा मैं इसका 1,000 रुपये तक भी मान लूँ, तो मतलब लगा लो 24,000 तक का खर्चा आया था पर पर्सन, विच इज़ फाइन आई गेस। और वाटर स्पोर्ट्स हमने किए नहीं, एक्चुअली वाटर स्पोर्ट रह गया, क्योंकि वाटर स्पोर्ट हमने सोचा था लास्ट दिन के लिए बचा के कि लास्ट दिन कर लेंगे। पर हम शाम को पहुँचे बीच, और जब हम शाम को बीच पहुँचे तो फिर उन्होंने बोला कि अभी तो वाटर स्पोर्ट बंद हो गया है, अंधेरा हो गया है, कोई फ़ायदा नहीं है करने का। उन्होंने बोला अगले दिन आ जाओ। हमने बोला अगले दिन तो हमारी 1 बजे की फ़्लाइट है। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, 9 बजे से स्टार्ट हो जाता है, 9 बजे आ जाओ। पर 10 बजे तक हमको कार भी वापस करनी थी,
और कार का तो मैंने आपको बता ही दिया, अगर हम और लेट हो जाते तो शायद और ही 15,000 बोलते हो, तो इसलिए फिर वाटर स्पोर्ट रह गया हमारा, जो कि अगली ट्रिप पे हम कवर कर लेंगे। इट्स ओके। वाटर स्पोर्ट के चार्जेस बट ठीक थे, इट वाज 900 या 1000 रुपीज़ था पैरासेलिंग का, और बनाना राइड थोड़ी महंगी थी, 1200 रुपये की, ऐसे करके ही था, मतलब 1000 से 1500 के बीच में था वाटर स्पोर्ट, जो कि रह गया। बट इट्स ओके, वाटर स्पोर्ट और थलासा विल मेक इट अप इन आवर नेक्स्ट ट्रिप। तो यही था हमारा बजट प्लानर। आई होप आपको मेरी बैकग्राउंड स्टोरीज जानकर और हमारा बजट जानकर मज़े आए होंगे। सो इफ़ यू आर प्लानिंग फॉर अ गोवा ट्रिप, मत सोचो कुछ, बचाओ पैसे एंड जाओ गोवा। बस थोड़ा सा यू हैव टू बी अ लिटिल स्ट्रीट स्मार्ट ओवर देयर, ओके। इट वॉज सच अ ग्रेट ट्रिप, इट वॉज सच अ गुड ट्रिप, जो मतलब मेमोरेबल ट्रिप, जो मैं कभी नहीं भूलूंगी। बहुत अच्छी ट्रिप थी। आई गेस दिस वॉज ऑल अबाउट माई budget planner, budget guide. I hope I was a good guide to you all. So this is Khushi Thapa signing off. See you for the next time. और अगर इन चीज़ों को लेके, अगर आप गोवा जा रहे हो और इन चीज़ों को लेके आपको कोई भी confusion है, या if you want some more details, you can always DM me on my Instagram, which I will be providing over here. तो feel free to DM me. Okay. Bye bye.